जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो आविष्कार हुए थे। यानी जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो उस समय कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था, उसी को देखने वाले हैं कि आखिरकार जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ और कौन कौन से उनके खोज किए उन वैज्ञानिकों का भी नाम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति आया तो उस समय नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, क्योंकि हाथ के स्थान पर, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है हाथ के स्थान पर मशीनों का यूज, हाथ के स्थान पर मशीनों का यूज। तो देखने वाले हैं कि कौन कौन से मशीनों का उपयोग किया गया जिससे व्यापार में तेजी आया, उत्पाद में प्रोत्साहन मिला, उत्पाद में बढ़ावा मिला। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं फ्लाइंग शटल। सबसे पहले देखते हैं फ्लाइंग शटल ये क्या है। एक यंत्र का नाम है, एक मशीन का नाम है। तो देखिए सबसे पहले 1733 ईस्वी में अंग्रेजी आविष्कारक, अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन के, इनका नाम है जॉन के, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखिए फ्लाइंग शटल क्या है? एक यंत्र का नाम है, एक मशीन का नाम है जिसकी खोज अंग्रेजी आविष्कारक जॉन के ने 1733 ईस्वी में की थी। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। फ्लाइंग शटल है, इसकी खोज 1733 ईस्वी में अंग्रेजी आविष्कारक यानी वो अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन के ने की थी। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। देखिए इसका कार्य होता है एक व्यक्ति कम समय में अधिक कपड़ा बुन सकता है। एक व्यक्ति कम समय में अधिक कपड़ा बुन सकता है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, इस मशीन का प्रयोग किया गया था। यानी जो व्यक्ति है पहले सूत उद्योग चला। सूत उद्योग यानी कपड़ा बनाने का काम चलता था सबसे पहले, यानी वस्त्र बनाए जाते थे, हाथ से बुनकर वस्त्र बनाए जाते थे। तो उसमें थोड़ी थोड़ी एक्सचेंज करके नए नए यंत्र आता गया, यंत्रों का प्रयोग करते गए और प्रोडक्ट को बनाते गए, वस्त्रों का निर्माण करते गए। तो देखिए यह फ्लाइंग शटल क्या करता है, एक व्यक्ति कम से कम समय में अधिक कपड़ा बुन सकता है। अब देखिए इस मशीन का लाभ जुलाहे को सर्वाधिक हुआ, यानी जुलाहे ने इस मशीन का लाभ बहुत उठाया, सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक लाभ उठाया, यानी जुलाहे इस मशीन का उपयोग भारी मात्रा में उठाए। तो पहला आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्लाइंग शटल 1733 ईस्वी में अंग्रेजी आविष्कारक जॉन के ने की थी और इसका कार्य होता है कम समय में अधिक कपड़ा बनाना। अब चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। स्पिनिंग जैनी। देखिए ये क्या है? ये भी एक यंत्र का नाम है, स्पिनिंग जैनी। देखिए 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज, याद रखिएगा नाम को। देखिए 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने सूत काटने वाली मशीन बनाई, स्पिनिंग मशीन। ये क्या है? स्पिनिंग जैनी है या कहिए स्पिनिंग मशीन। ये क्या होती है कि 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने सूत काटने वाली मशीन बनाई। यानी ये कैसी मशीन थी? ये सूत काटने वाली मशीन थी, ये सूत काटने वाली मशीन थी, याद रखिएगा। और इसका कार्य देखा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, तो ये एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बराबर सूत काटने लगा। यानी जब ये मशीन आई तो एक व्यक्ति थोड़े समय में बहुत से कपड़े बना सकता था, लेकिन जब और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो स्पिनिंग जब जैनी आया तो इससे एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बराबर काम करने लगा, यानी एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बराबर सूत काटने लगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले की ओर। वाटर फ्रेम क्या है? तो देखिए 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट, ये क्या है? ये आविष्कारक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। देखिए वाटर फ्रेम क्या है? एक यंत्र है, एक मशीन है। तो देखिए 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम मशीन बनाने में सफल रहा। यानी आर्क रिचर्ड राइट ने वाटर फ्रेम को बनाया, यानी इस वाटर फ्रेम यंत्र को बनाया, वाटर फ्रेम यंत्र बनाने में सफल रहा। अब देखिए
अब इसकी यानी स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम की तुलना की जाती है, किसमें अंतर क्या है। देखिए क्योंकि काम इन दोनों का सेम है लेकिन कुछ अंतर है, उसको देखते हैं। देखिए देखिए स्पिनिंग जेनी के द्वारा काता हुआ सूत कच्चा होता था, यानी जो स्पिनिंग जेनी मशीन थी जब वो सूत काटती थी ना तो वो कच्चा होता था और बुनाई करते समय बार बार टूट जाता था। यानी देखिए जो सूत काटा जाता था ना स्पिनिंग जेनी के द्वारा वो कच्चा होता था और जब इसकी बुनाई होती थी ना तो वो टूट जाती थी। लेकिन वाटर फ्रेम में बेलन लगे होते थे और इससे पक्का सूत काटा जाता था। यह मशीन पानी की शक्ति से चलती थी। तो देखिए क्या हुआ कि स्पिनिंग जेनी के द्वारा काटा हुआ सूत कच्चा होता था और बुनाई करते समय वो टूट जाता था। लेकिन जब ये वाटर फ्रेम टेक्नोलॉजी आया, वाटर फ्रेम मशीन का प्रयोग किया गया तो इससे पक्का सूत काटा जाता था और यह मशीन पानी की शक्ति से चलती थी, इसीलिए इसका नाम वाटर फ्रेम पड़ा। आप देखिए इसमें वाटर है तो ये क्या थी, पानी से चलती थी, यानी यह मशीन पानी की शक्ति से चलती थी, इसलिए इसका नाम वाटर फ्रेम पड़ा। तो देखिए हम लोगों ने वाटर फ्रेम में यही पढ़ा कि 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम मशीन बनाने में सफल रहा और स्पिनिंग जेनी जो कच्चा सूत काटती थी और जब उसका बुनाई होता था तो टूट जाता था, लेकिन इसमें पक्का सूत काटा गया और यह पानी की शक्ति से चलाया गया, इसीलिए इसका नाम वाटर फ्रेम पड़ा। अब चलिए आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं म्यूल क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का मशीन है। तो देखिए म्यूल 1779 ईस्वी में क्राफ्टन महोदय ने, देखिए वैज्ञानिक का नाम है क्राफ्टन महोदय। देखिए 1769 में क्राफ्टन महोदय ने म्यूल नामक मशीन बनाई। अब देखिए कार्य क्या है, इस म्यूल का कार्य क्या है। देखिए यह मशीन बारीक और पक्का धागा तैयार करती थी। यह मशीन बारीक यानी बहुत छोटे छोटे बहुत पतले पतले बारीक धागा और पक्का धागा तैयार करती थी, जिससे अच्छा व महीन कपड़ा बनाने में सुविधा हो गई। देखिए कैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, कैसे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। देखिए ये थोड़ी सी काम करती थी, उससे बेटर ये करने लगी, उससे बेटर ये करने लगी, यानी इसमें जो क्वालिटी है ना एक एक स्टेप बढ़ रही है, वो एक एक स्टेप बढ़ रही है। तो देखिए हम लोगों ने देख लिया म्यूल 1779 में क्राफ्टन महोदय ने म्यूल नामक मशीन को बनाई थी और यह मशीन बारीक और पक्का धागा बनाती थी जिससे अच्छा वो महीन कपड़ा बुना जा सकता था। अब देखिए पावरलूम क्या है, तो 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट भाप की शक्ति से चलने वाला मशीन की खोज की। देखिए पावरलूम 1785 में पावरलूम क्या है, एक यंत्र है, एक मशीन है जिसकी खोज एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में किया था। भाप की शक्ति से चलने वाला मशीन था। इस मशीन से कपड़ा बुनाई के कार्य में तेजी आई, यानी इसमें भी एक स्टेप आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी विकसित हुई और कपड़ा बनाने में क्या हुआ, कपड़ा बनाने के कार्य में क्या हुई, तेजी आई, क्योंकि अलग अलग अब नया मशीन बनाया जा रहा है। ये थोड़ी कम काम करती थी फ्लाइंग शटल, इससे बेटर ये करने लगी, उसके बाद म्यूल आया तो उससे बेटर काम ये करने लगा और पावरलूम आया तो उससे फास्ट काम ये करने लगा। यानी गति बढ़ रही है, यानी कपड़ा बनाने की जो गति है ना, कपड़ा बुनने की जो गति है ना, उसमें एक एक स्टेप क्या हो रहा है, एक एक स्टेप की वृद्धि हो रही है। देखिए ये थोड़ा कम काम करता था, यानी इससे काम थोड़े जल्दी नहीं होते थे, उससे फास्ट होने लगा और करते करते ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। रेल इंजन क्या है, तो देखिए 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन को बनाया। बस इतना याद रखना है कि रेल इंजन यानी 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन को बनाया था। अब देखिए भाप के इंजन यानी जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में इसका आविष्कार किया और बताया कि भाप में ताकत होती है। देखिए रेल इंजन को 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट
स्टार्ट नहीं किया, कब किया था तो 1769 में किया था। अब देखिए कॉटन जीन क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, मशीन है। तो देखिए 1793 ईस्वी में एली हिस्टने नामक वैज्ञानिक ने इसे बनाया था। यानी जो कॉटन जीन मशीन है उसको किसने बनाया था, तो एली हिस्टने नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और 1793 ईस्वी में बनाया था। अब देखते हैं कि यह कार्य क्या करती है, यानी ये कैसे वर्क करती है। तो देखिए यह कपास साफ करने वाली मशीन थी, यानी जो कपास था उसको ये क्या करती थी, साफ करती थी। अब देखिए साफ ही नहीं करती थी, यह प्रतिदिन 1000 पाउंड कपास साफ करती थी। यानी रोज प्रतिदिन 1000 पाउंड कपास साफ करती थी। यानी 401 पाउंड में होता है 1 पाउंड बराबर 0.454 क्या केजी, इतना होता है। तो देखिए इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो 454 केजी आएगा। यानी जो कॉटन जीन था उसका आविष्कार 1793 ईस्वी में एली हिस्टने नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह कपास साफ करने वाली मशीन थी और यह प्रतिदिन 454 किलो कपास साफ करती थी। अब देखिए स्टीमर आया 1812 ईस्वी में, हेनरी बेल ने एक स्टीमर बनाया। 1812 ईस्वी में हेनरी बेल ने एक स्टीमर बनाया। अब देखिए अगला है सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 ईस्वी में एलियास हो, ये वैज्ञानिक का नाम है एलियास हो ने इसको बनाया। यानी सिलाई मशीन को 1846 ईस्वी में एलियास हो ने बनाया। तो ये था औद्योगिक क्रांति के समय में जो आविष्कार हुए थे उनका था और ये आविष्कारक का नाम है। यानी जब औद्योगिक क्रांति आया तो टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा। टेक्नोलॉजी का विकास क्यों होने लगा, क्योंकि उस समय हाथ के स्थान पर मशीनों ने जगह ले ली थी और जब मशीनों ने जगह ले ली थी तो मशीनों में एक्सचेंज करके क्या हुआ, नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और देखिए उद्योग के क्षेत्र में ये था। औद्योगिक क्रांति विशेष रूप से इसको क्यों महत्व दिया जाता था, क्योंकि यह उद्योग के क्षेत्र में था और उद्योग के क्षेत्र में कपड़े बनाए गए, नए वस्त्रों का निर्माण हुआ, सूती उद्योग था। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सब सूत काटने वाली मशीन को बनाया गया। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सभी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।